guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, today we are going to learning about carrying angle. So friends, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द कैरिंग एंगल की. सो जो कैरिंग एंगल होता है हमारा, वो जो हमारा ह्यूमरस होता है उसकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है और जो फोर आर्म की लॉन्ग एक्सिस होती है, उन दोनों के बीच में मीडियल साइड में एक एंगल क्रिएट होता है जिसको हम कैरिंग एंगल कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, मीन्स जो आपका आर्म है और एक आपका फोर आर्म है, ठीक है ना. तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपका मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है वो थोड़ा सा मिडिल साइड में ज़्यादा निकला हुआ होता है और जो फोर आर्म होता है वो हमारा लैटरली शिफ्ट होता है हल्का सा. ठीक, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब होता है गाइस कैरिंग एंगल की वजह से. अब ये जो हमारा कैरिंग एंगल होता है, इसका कोज क्या होता है, मीन्स जो कैरिंग एंगल होता है एक्चुअल में होता क्यों है. तो जो कैरिंग एंगल होता है इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस में क्या होता है कि नीचे की साइड में मिडिल साइड में ट्रोक्लिया होता है, ठीक है ना, और उस ट्रोक्लिया पर हमारा अल्ना अटैच होता है. तो जब ये ट्रोक्लिया हमारा जो मीडियल फ्लैंज है इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, नेचुरली जो मीडियल फ्लैंज ऑफ द ट्रोक्लिया है वो बड़ा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फोर आर्म है वो लेटरली शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो अल्ना है वो इस पर हल्का सा लेटरल डायरेक्शन से शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से मीडियल साइड में एक एंगल क्रिएट हो जाता है जिसको हम कैरिंग एंगल कहते हैं. अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की. जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है कैरिंग एंगल की वो होती है गाइस 15 डिग्री. ठीक, अब इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं. अगर मान लीजिए किसी पेशेंट्स को 15 डिग्री से ज़्यादा कैरिंग एंगल है तब हम उसको कहते हैं क्यूबाइटस वेलगस. ठीक, यदि किसी पेशेंट का 5 डिग्री से कैरिंग एंगल कम आ रहा है तब हम उसको कहते हैं क्यूबाइटस वेरस. तो ये जो दोनों कंडीशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक, तो हमने बेसिकली डेफिनेशन को देख लिया कैरिंग एंगल के, उसके कोज को देख लिया, नॉर्मल रेंजेस को देख लिया. अब गाइस बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कैरिंग एंगल की, कि जो फंक्शन होता है कैरिंग एंगल का क्या होता है. देखिए जैसा कि इसका नाम है कैरिंग एंगल, ओके, तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को कैरी करने में ये हेल्प कर रहा है. क्योंकि जो कैरिंग एंगल होता है, अगर मान लीजिए कैरिंग एंगल नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को कैरी करते तो हमारे बटक्स में या फिर थाई के लेटरल साइड में वो टच होता, जिसकी वजह से क्या होता उसको कैरी करने में प्रॉब्लम आती. ओके, तो कैरिंग एंगल का वर्क क्या होता है कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं अपने हैंड से, हैंड प्लेसमेंट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा लेटरल साइड में हमारे बटक्स के या फिर थाई के वो टच नहीं होता, जिसकी वजह से हम इजीली उसको कैरी कर लेते हैं. ओके, अब गाइस बात करते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कैरिंग एंगल ज़्यादा देखा जाता है. मीन्स जब मेजरमेंट करते हैं तो फीमेल जो होती है उनके अंदर कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है. अब फीमेल्स के अंदर कैरिंग एंगल ज़्यादा क्यों होता है, तो एक साइंटिस्ट हमारे गोल्डन, उन्होंने रिसर्च किया था. तो उन्होंने क्या पाया कि जो फीमेल्स की जो हाइट है ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए मेल से तो वो कम होती है. ठीक, फिर उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया इस रिसर्च को और उन्होंने बताया कि किसी भी पर्सन की अगर जो बोन की लेंथ है, जो ह्यूमरस की जो लेंथ होती है, अगर वो कम होगी, क्योंकि हाइट कम होगी तो फिर ह्यूमरस की लेंथ भी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मीडियल फ्लेंज होता है, जो आपका ह्यूमरस में नीचे की साइड जो ट्रोक्लिया होता है उसका जो मीडियल फ्लेंज होता है वो डिस्टली हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से कैरिंग एंगल बढ़ जाता है. तो फीमेल्स में कैरिंग एंगल बढ़ने का कारण यही होता है. और एक दूसरा भी होता है, जैसे कि मान लीजिए होता है कि फीमेल जो होती है उनका जो पेल्विस होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है ना. तो जब पेल्विस ब्रॉड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है. एक रीज़न ये भी कह सकते हैं हम. दूसरा रीज़न क्या होता है कि एक साइंटिस्ट तो उन्होंने रिसर्च किया था कुछ बच्चों के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि जो जितनी भी फीमेल चाइल्ड थे उनमें क्या था कि उनका जो एक्सटेंशन है एल्बो का वो ज़्यादा होता है. ओके, और गाइस बात करते हैं अब हम कि जो हमारा कैरिंग एंगल है हम उसको कैसे देख सकते हैं. तो नॉर्मली अगर हमारा पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक, तो कैरिंग एंगल हमको देखने को मिलेगा. मीन्स सुपिनेशन में होना चाहिए और ना ही इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल रोटेशन होना चाहिए हमारे आर्म में और फोर आर्म में, तो ईजिली हम कैरिंग एंगल को ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन यदि पेशेंट हमारा फुल फ्लेक्शन कर ले तो कैरिंग एंगल डिसअपियर हो जाता है, या फिर वो मिड सुपाइन पोजीशन में हो. मीन्स मान लीजिए ना तो सुपिनेशन है ना ही प्रोनेशन है, मिड पोजीशन में है, ठीक है ना, और इस पोजीशन में भी आपका कैरिंग एंगल डिसअपियर हो जाता है. तो
तो ये कुछ हमने बेसिक नॉलेज ली कैरिंग एंगल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।